Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing so well. In today's video मैं आपके साथ स्मॉल किचन की क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन टिप शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट ऑल द बॉक्सेस। जितने भी कैबिनेट में पुराने बॉक्सेस थे, ग्लासेस थे, यूटेंसिल्स थे एंड बोल्स वगैरह थे, जितनी भी प्लेट्स थी, जितनी भी जो सारी चीज़ें थी, क्रॉकरी वगैरह, उसको सब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर निकाल लिया। इसको मैं सबसे पहले करूँगी अच्छे से वॉश एंड इसको देन ड्राई करूँगी एंड सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करके मैं अच्छे से वापस से रीसेट एंड रीअरेंज करूँगी। तो यहाँ पे जी सारी कैबिनेट की जितनी स्मॉल चीज़ें थी सबसे पहले मैंने अपने किचन टॉप पे अच्छे से रख दिया और किचन स्टोव को मैंने साइड में पहले रख दिया वॉश करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो और मुझे ज़्यादा एरिया मिल जाए सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए। एंड देन जितनी भी ये कटलरी वगैरह थी, क्रॉकरी वगैरह थी, उसको भी मैंने टेक आउट कर लिया। बस इसमें ये चीज़ होती है कि ये जो चीज़ें होती है बहुत संभाल के सही करने वाली होती है। देन क्लीन एंड वॉश द ऑल बॉक्सेस। सारे बॉक्सेस को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, वॉश कर लिया। एंड ये जो क्रॉकरी होती है इसको बड़े हल्के हाथों से मैंने पहले तो सोप की हेल्प से अच्छे से वॉश कर लिया था एंड देन इसको रख दिया था मैंने साइड में कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, इसमें कुछ भी वाटर पार्टिकल्स या कंटेमिनेशन ना रह जाए। इसके बाद जो है मैंने सूखे कपड़े से इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, ड्राई कर लिया था एंड यहाँ पे रीअरेंज कर दिया था कैबिनेट के अंदर, जिससे ये टूटे ना एंड सेफ रहे। देन जी रीफिल एंड रीस्टॉक, ये जो चीज़ होती है ये हम लोग हर महीने ही करते हैं। तो बेसिकली ग्रॉसरी आ चुकी थी और सारी चीज़ों को मैंने रीफिल और रीस्टोर करना था, तो मैंने कहा इससे पहले क्यों ना मम्मा का जो किचन है वो अच्छे से वॉश करके साफ़ करके क्लीन कर लिया जाए एंड देन ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो जितनी भी ग्रॉसरी की जो चीज़ें थी उसको मैंने रीफिल कर दी थी एंड जो मेन चीज़ें होती है टी, कॉफ़ी और शुगर, इसको भी मैंने साइड में रख दिया था एंड इसका जो बॉक्सेस था उसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैं कर रही हूँ ये नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और जी जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, जब भी मैं सारी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज और रीस्टोर करती हूँ तो जी मुझे चाय में इलायची बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी बस यहाँ पे मैंने इलायची ली है, इलायची को अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सर ग्राइंडर में एंड मैंने इसमें डायरेक्ट चाय पत्ती में ऐड कर लिया है कि डेली बेसिस पे मुझे जब भी मैं चाय बनाऊँ तो इलायची ना ऐड करना पड़े। ये आइडिया और टिप मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में शेयर करी होगी। फ़िलहाल जो ये है ये मम्मा का किचन था, तो मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल तो मैं जब तक हूँ तो मुझे इलायची अलग से ना डालना पड़े, ये इसलिए ये सारी छोटी छोटी टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ मैं मम्मा के किचन में भी फॉलो करके आना अच्छे से अरेंज कर रही हूँ। यहाँ पे जो टी, सॉल्ट, शुगर एंड चना वगैरह है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, वो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से बॉक्सेस में ऐड कर दिया था। एंड देन बात आती है लेबलिंग की। लेबलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने किचन में हर चीज़ जो भी रखती हूँ उसको लेवल करके रखना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो बस इस टाइप के लेबलिंग स्टिकर आपको मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, इसको आप ले सकते हैं एंड जितने भी डब्बे हैं, बॉक्सेस है, उसके ऊपर अच्छे से स्टिक कर लीजिए। स्टिक करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, बस वाइट मार्कर या वाइट पेन से आप इसको मेंशन कर दीजिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो आपके किचन आपके अलावा जो कोई भी यूज़ करेगा उसको हर चीज़ को ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं मिलेगी और ईज़िली अवेलेबल होगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज हो गई थी। देन जी आती है बात वॉशिंग द किचन टॉप। किचन टॉप को साफ़ सुथरा रखना बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे हाइजीन के लिए भी, और ओवरऑल भी जब हमारा किचन साफ़ सुथरा रहता है तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है हमारी पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी पे। तो मैं किचन तो डेली बेसिस पे खाना बनाने के बाद साफ़ ही कर देती हूँ, बट फ़िलहाल तो आज जो है क्लीनिंग डे था ही, तो मैं जितनी भी टाइल्स पे डार्क और हैवी स्टेन थी ना, उसको जितनी मेरे पास ताकत थी उस ताकत से मैंने सारे स्टेन को अच्छे से रगड़ के साफ़ किया एंड सोप से एंड उसके बाद मैंने अच्छे से पानी की हेल्प से इसको वॉश कर दिया था। वॉश करने के बाद मैं अच्छे से इसको वाइपर से सारे स्टेन को हटा दी एंड सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दी, जिससे मेरा जो ओवरऑल किचन टॉप है एंड जितनी भी टाइल्स और मार्बल है उसमें कोई भी एक धब्बा ना रहे और अब मेरा किचन एकदम ज़्यादा अच्छे से चमचमाए और चमकदार बन जाए। तो बस जी यहाँ पे वही सारी चीज़ें चल रही थी क्लीनिंग वगैरह का। क्लीनिंग इज़ द मोस्ट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे ख्याल से। तो बस यहाँ पे वो सारी चीज़ों को मैंने करी एंड देन किचन स्टोव को मैंने सुबह में ही जब क्लीनिंग स्टार्ट करी तो उससे सबसे पहले मैंने यही काम किया था कि किचन स्टोव को मैंने निकाल दिया था सिलेंडर में से एंड पहले ही अच्छे से वॉश करके रख दी थी कि जब मेरा सारा किचन अच्छे से अरेंज हो जाए, जब तक मेरा जो स्टोव है वो अच्छे से सूख जाए और उसमें कोई भी दाग धब्बा ना रहे। तो सारी टाइल्सों को भी मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ दिया था एंड जो स्टोव था उसको भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया था कि किसी तरीके का स्टेन इसमें दिखाई ना दे और जो किचन स्टोव है एकदम चमचमाता हुआ नज़र आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गैस का चूल्हा था वो अच्छे से साफ़ हो चुका था। उसके बाद जी बस मैं रीअरेंज कर रही थी जितनी भी इसके अप्लाइंसेस में छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको मैंने रीअरेंज करी एंड साइड में मैंने जो है थोड़ी एलिमेंट यूज़ किया था डेकोरेशन से रिलेटेड, क्योंकि जैसे मैंने आपके साथ कहा कि ये नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग था। तो बस यहाँ पे पहले से ही मेरे पास पुरानी जितनी चीज़ें थी वो मैंने किचन में ऐड करी थी एंड उसके बाद जी ये स्पाइसेस का जार था, ये सारी चीज़ों को भी मैंने लेवलिंग कर दी थी। अब बस मैंने क्या करना है, हर चीज़ को मेंशन करना है, मेंशन करने के बाद और इसको मैं सेट करूँगी कैबिनेट में। मैं अपना दिमाग लगा के जो चीज़ जहाँ पे मुझे अच्छी लगेगी अरेंज करने के लिए वो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी। उसके बाद जी बात आती है ऑयल की। तो ऑयल ऐसी चीज़ है ना कि वो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ऑयल को रख दिया था साइड में कि डेली बेसिस पे कैबिनेट में से ना निकालना पड़े। एंड यहाँ पे एक 100 पीस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट ये बहुत ज़्यादा पुराना है। इनफैक्ट जब मैं इसको जयपुर गई थी 8-9 साल पहले तब का है, बट मेरा फेंकने का मन नहीं हुआ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा था। तो मैंने इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया एंड वॉश करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सौंफ और मिश्री, क्योंकि सौंफ मिश्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और डेली बेसिस पे इसको कैबिनेट से निकलना इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने सोचा कि इसको बाहर ही रखती हूँ कि जब भी खाना खाने के बाद हमें सौंफ वगैरह मिश्री वगैरह यूज़ करनी हो खाने के लिए, माउथ फ्रेशनर के लिए एज अ माउथ फ्रेशनर, तो हम यहाँ से पिकअप कर पाए। तो ये चीज़ें मैंने वापस से रीफ़िल करी एंड यहाँ पे अरेंज कर दी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये मेरे छोटे छोटे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं, और अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड उसके बाद आती है जी क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। कल ही सारी जितनी भी कैबिनेट में चीज़ें मैंने सेट करनी थी वो कर दी थी, अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। फिलहाल ये सेकंड डे था, तो सेकंड डे में मैं आ गई थी किचन में और आप देख सकते हैं कि मेरा किचन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चमक रहा है। वापस से मैंने थोड़ा सा हाथ फेरा है इसमें सूखे कपड़े पे, जो जिसको बोलते हैं कि डेली क्लीनिंग, एंड सारी चीज़ों को वापस से अरेंज किया। किचन टॉप जो हमारा था खाना बनाने के बाद उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, जिससे मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखा पाऊँ कि कैसे फाइनली मेरा किचन लग रहा है ये छोटे छोटे एफर्ट्स करने के बाद। सो जी इंडियन किचन में जो है जो कैलेंडर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको फ़िलहाल मैंने हटा दिया था कि यहाँ पेंटिंग लगाऊंगी, बट मम्मी को ये मस्ट है क्योंकि छोटे छोटे जो उनके कैलकुलेशंस होते हैं मंथली वाइज वो उसमें यहाँ पे रख दिए। तो मैंने कैलेंडर को वापस से यहाँ रख दिया है। आप रिलेट कर ही पाओगे अगर आप इंडियन हो तो। एंड यहाँ पे वापस से कैबिनेट के जो डोर होते हैं उसको मैंने वॉश कर दिया, क्योंकि कैबिनेट के डोर ऐसे होते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे इसको ओपन करते हैं तो उसमें स्टेन वगैरह रह जाते हैं। तो यही बेटर है कि डेली बेसिस पे जब भी खाना बना के निकला जाए तो एक बार हाथ फेर दिया जाए तो ज़्यादा हमारे जो कैबिनेट के डोर हैं वो गंदे नहीं होंगे। और इस तरीके से नीचे का भी पोर्शन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। एंड देखिए फाइनली कुछ ऐसा लग रहा था मेरा किचन। एंड ये एक चॉपर था, चॉपर बोर्ड, जो इस पे लिखा था कॉफ़ी इज़ ए गुड आइडिया। तो कॉफ़ी मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा इसको अंदर ना रख के यहाँ पे काउंटर टॉप पे ही रखते हैं तो थोड़ा सा एस्थेटिक और थोड़ा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि अब आपको मेरा किचन कैसे लग रहा है। मैंने कुछ भी इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, जो जैसे था वैसे ही सारी चीज़ों को मैंने ऐड किया है। एंड दोनों कैबिनेट में आपको दिखा रही हूँ कि बस थोड़ी सी एफर्ट दिखाने के बाद जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको अगर हम वॉश करके अरेंज कर ले तो हमारा किचन कितना अच्छा हो सकता है और कितना ऑर्गेनाइज हो सकता है। तो फाइनली ये कुछ लुक था मेरे किचन का, और ये
एक मेरा किचन टॉप है। मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ कि फाइनली मेरा किचन कैसा लग रहा है। सो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।